नमस्ते मित्रों। जब कौवे से सभी पक्षियों ने नंदू चिड़े और गोरू खरगोश की कहानी के बारे में पूछा, तो वह कौवा सुनाने लगा। ये शिक्षाप्रद कहानी आप निमेशिका द्वारा सुनिए। यह तब की बात है जब मैं किसी वृक्ष के नीचे रहता था। उसके नीचे एक कोटर में नंदू नाम का चिड़ा भी रहता था। सूर्य अस्त होने के बाद हम दोनों वहां बैठकर अनेक तरह की अच्छी बातें करते थे। एक दिन नंदू दाना ढूंढते ढूंढते अपने साथी पक्षियों के साथ किसी दूर देश में गया। हम रात्रि हो गई लेकिन वह नहीं लौटा, तो मुझे उसके न आने से दुख हुआ। मैंने विचार किया, अरे आज नंदू क्यों नहीं आया? किसी जाल में तो नहीं बंधा ले गया उससे कोई शिकारी? किसी ने उसे मार तो नहीं डाला? अगर ठीक होता तो वह जरूर यहाँ मेरे पास लौट आता। इस प्रकार मेरे विचार करने के बाद बहुत दिन बीत गए तो उसकी कोटर में गोरू नाम का एक खरगोश आकर रहने लगा। मुझे लगा कि नंदू अब नहीं आएगा, तो मैंने भी उसे नहीं रोका। एक दिन नंदू बहुत ही पुष्ट शरीर होकर वहां आ गया। उसने जब कोटर में खरगोश को देखा तो उसने कहा कि तुम मेरे रहने के स्थान पर कब्जा जमाकर अच्छा नहीं किया, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। गोरू ने कहा, यह मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। बावड़ी, कुएं, तालाब, मंदिर और वृक्षों को एक बार छोड़कर कोई भी दोबारा इन पर अपना कब्जा नहीं कर सकता। जो भी 10 साल तक उस क्षेत्र का भोग कर लेता है, उसमें कुछ लिखित में नहीं चाहिए, वह उसके हक में आ जाता है। मनुष्य में व पशु पक्षियों में यह नियम है कि जब तक जो जहाँ रहे तब तक वह वहाँ का मालिक है, इसलिए अब यह मेरा घर है। नंदू बोला, चलो हम न्याय के लिए पाठक जी के पास चलें। तमाशा देखने के लिए मैं भी उड़कर उनके पीछे पीछे चला। नदी किनारे वहां एक तीखी दाढ़ों वाला जंगली बिलाव बैठा था। उसने आसन बिछा रखा था, आंखें बंद की हुई थी, हाथ ऊपर किया हुआ था। वह सूर्य की ओर मुख करते हुए कह रहा था, अरे यह संसार तो आसार है, मृत्यु कभी भी हो सकती है, इस कारण धर्म का आचरण करना चाहिए। गोरू ने कहा, ये ही पाठक जी है, चलो इनसे पूछें। नंदू ने कहा कि यह तो स्वभाव से ही हमारा शत्रु है, चलो दूर से ही पूछते हैं, क्या पता हम पास जाए और यह अपना व्रत छोड़कर हमें खा ले। तो वह दूर से ही कहने लगे, हे पाठक जी, हम दोनों में झगड़ा हो गया है। धर्म शास्त्र के द्वारा तुम निर्णय करो, जो हार जाएगा वह तुम्हारा भोजन बनेगा। वह बोला, भाई ऐसा मत कहो, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने अहिंसा को अपना लिया है। मैं तो फल ही खाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें परलोक में नहीं खाऊंगा। नंदू ने अपनी समस्या बताई तो पाठक जी ने कहा, मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम दोनों की बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ और अपनी अपनी बात कहो, जिसे मैं जानकर ठीक प्रकार से बात को समझकर सही निर्णय दे सकूं। अगर निर्णय गलत हुआ तो मुझे परलोक में कष्ट मिलेगा। वे दोनों ही भोले प्राणी उस ठग की बातों में आ गए और उसकी गोद में जाकर बैठ गए। उसने शीघ्र ही एक को आक्रमण करके पाँव में दबा लिया और दूसरे को ढाड़ में दबा लिया। इस तरह दोनों को मारकर खा गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि गोरू और नंदू की तरह गलत व्यक्तियों को मत चुनो। तुम्हें उल्लू को राजा बनाकर क्या हासिल कर सकोगे? क्या फायदा होगा तुम्हें? इस वचन को सुनकर सबने कहा कि यह तो ठीक कह रहा है, फिर भी हम राजा बनाने के लिए मिलकर सभा करेंगे। सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर चले गए। वहां पर केवल उल्लू और उल्लू की पत्नी बैठे रह गए। तो उसने कहा, अरे सब कहाँ है? मेरा अभिषेक क्यों नहीं करते?
उसकी पत्नी ने कहा, एक कौवे ने तुम्हारे अभिषेक में विघ्न कर दिया है। सभी पक्षी अपने अपने घर चले गए, केवल यह कौवा यहाँ है। तुम जल्दी उठो, हम अपने स्थान पर चले। तो यह सुनकर दुखी उल्लू ने कौवे से कहा, अरे दुष्ट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे राज्याभिषेक में तूने विघ्न कर दिया। आज से तेरे और मेरे वंश की सदा के लिए दुश्मनी हो जाएगी। इस प्रकार उल्लू अपनी पत्नी के साथ अपने घर चला गया। तब कौवे को डर लगा। उसने कहा, मैंने बिना किसी कारण ही वैर कर लिया। भले ही व्यक्ति ताकतवर हो, फिर भी अपने शत्रु नहीं बढ़ाने चाहिए। यह विचार करके कौवा चला गया, लेकिन उसी दिन से उल्लू का हमारे साथ सदा का वैर हो गया। चतुरसेन ने कहा, तात, ऐसा होने में हमको क्या करना चाहिए? उसने कहा, इस स्थिति में एक और तरीका है, तुम उसे स्वीकार करो और इस अभियान पर मैं खुद जाऊंगा और शत्रु का वध करके ही चैन की सांस लूंगा। कभी कभी बुद्धि भी बलवान को धोखा दे देती है, जैसे 3 ठगों ने ब्राह्मण को ठग लिया था। चिरंजीवी ने जब इस प्रकार की कथा का संकेत दिया तो चतुरसेन और अन्य कौवों को जिज्ञासा हुई कि ये कौन सी कथा है। मित्रों, ये शिक्षाप्रद कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।